क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपके रास्ते की एक छोटी सी रुकावट ने आगे चलकर पूरा इतिहास ही बदल दिया हो? आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल ऐसी ही एक प्राचीन और रोमांचक कथा पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है दैवीय मोड़ यानी डिवाइन डिटूर की, जिसने भारत के सबसे प्रतिष्ठित और भव्य मंदिरों में से एक श्रीरंगम की नींव रखी। तो चलिए बिना किसी देरी के भगवान रंगनाथ की इस अद्भुत यात्रा को करीब से समझते हैं। अब सवाल ये उठता है कि घर वापसी के दौरान लिया गया एक छोटा सा ब्रेक या ठहराव भला पूरे देश का आध्यात्मिक परिदृश्य कैसे बदल सकता है? ये सवाल ही इस पूरी कहानी की जान है, जहां बहुत कुछ दांव पर लगा है, देवताओं का सीधा हस्तक्षेप है और अंततः एक ऐसे पवित्र स्थान की स्थापना होती है जो सदियों से आज तक हमारी आस्था का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए कहानी के पहले भाग से अपनी शुरुआत करते हैं, श्री राम का उपहार। कहानी शुरू होते है रावण पर उस ऐतिहासिक विजय और भगवान राम के भव्य राज्याभिषेक के ठीक बाद। लंका के राजा विभीषण उस वक्त तुरंत वापस नहीं गए, बल्कि कुछ महीनों तक अयोध्या में ही रुके रहे। फिर एक दिन जब उनकी विदाई का यानी वापस लंका लौटने का समय आया, तो भगवान राम ने उन्हें एक ऐसी भेंट दी जो कोई मामूली उपहार बिल्कुल नहीं था। वो अपने आप में एक परम पावन धरोहर थी। और वो उपहार क्या था? श्री राम ने विभीषण को अपने कुल देवता श्रीरंगनाथ का दिव्य विग्रह यानी उनकी मूर्ति भेंट की। अब जरा इसकी गहराई को समझिए। एक इक्ष्वाकु वंश के राजा सदियों से जिस मूर्ति की पूजा करते आ रहे थे, जिसमें उनकी पीढ़ियों की आस्था और ऊर्जा बसी थी, वो मूर्ति अब विभीषण के पास थी। ये सच में एक अकल्पनीय आध्यात्मिक महत्व का उपहार था। लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। आइए देखते हैं भाग 2, एक गंभीर दैवीय शर्त। देखिए, जब भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है ना, तो वो अकेली नहीं आती। इस अनमोल उपहार के साथ एक बहुत ही कड़ी शर्त जुड़ी हुई थी। विग्रह सौंपते समय भगवान राम ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी थी कि विभीषण, तुम इस विग्रह को जहां भी एक बार धरती पर रख दोगे, ये वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगी, फिर इससे हिलाया नहीं जा सकेगा। अब सोचकर देखिए, लंका तक की लंबी वापसी यात्रा के लिए ये शर्त किसी टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसी थी। एक चूक और सब खत्म। और यहीं से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, देवताओं का हस्तक्षेप। जैसे ही विभीषण इस शक्तिशाली विग्रह को लेकर दक्षिण दिशा की ओर निकले, स्वर्गलोक में अचानक भारी हलचल मच गई। एक तरफ विभीषण का बिल्कुल क्लियर गोल था कि इस पवित्र विग्रह को पूजा के लिए सुरक्षित लंका ले जाना है, पर दूसरी तरफ देवता घबराए हुए थे। उन्हें चिंता सताने लगी कि अगर इतनी पवित्र और प्रभावशाली मूर्ति भारत से लंका चली गई, तो यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी। ये एक सीधा टकराव था और देवताओं को लग गया कि अब उनका हस्तक्षेप करना बहुत जरूरी हो गया है। अब इस समस्या का हल क्या हो? इन परिणामों से घबराकर देवता सीधे पहुंचे प्रथम पूज्य भगवान गणेश के पास, जिन्हें हम विनायक भी कहते हैं। देवताओं को अच्छे से पता था कि अगर कोई इस सफर में एक चतुर, सेफ और परफेक्ट रुकावट पैदा कर सकता है, तो वह सिर्फ और सिर्फ विघ्नहर्ता गणेश जी ही हैं। तो चलिए अब आते हैं कहानी के चौथे भाग पर, जहां हम देखेंगे गणेश जी की चतुर युक्ति। सफर करते करते विभीषण कावेरी नदी के तट पर पहुंचे। शाम ढल रही थी और उन्हें संध्या वंदन और स्नान करना था, जो उनके डेली रूटीन का बहुत जरूरी हिस्सा था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। नदी में मूर्ति हाथ में लेकर नहाना तो पॉसिबल था नहीं, और राम जी की उस सख्त वार्निंग के चलते वो उस मूर्ति को जमीन पर भी नहीं रख सकते थे। तो कुल मिलाकर विभीषण एक ऐसी सिचुएशन में फंस गए जहां उन्हें तुरंत किसी की मदद चाहिए थी। और बस आगे जो हुआ वो पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड दैवीय लीला थी। पहले भगवान गणेश एक छोटे मासूम से बालक का रूप धरकर वहां प्रकट हुए। विभीषण ने उस अनजान बच्चे पर भरोसा किया, उसके हाथ में विग्रह थमा दिया और कड़ी चेतावनी दी कि देखो, इसे गलती से भी नीचे मत रखना। पर जैसे ही विभीषण नदी के पानी में डुबकी लगाने गए, उस छोटे से बालक ने उन्हें 3 बार आवाज लगाई और उनके बाहर आने से पहले ही मूर्ति जमीन पर रख दी। गणेश जी ने अपने इस मास्टर स्ट्रोक से विभीषण की सारी सावधानी पर पानी फेर दिया था। और इसके साथ ही शुरू होता है हमारा आखिरी हिस्सा, भाग 5, श्रीरंगम का जन्म। नदी से बाहर आते ही विभीषण को रियलिटी का तगड़ा झटका लगा। उन्होंने देखा कि मूर्ति तो जमीन पर रखी जा चुकी है और धरती से बिल्कुल चिपक चुकी है। विभीषण को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने उस बालक का पीछा भी किया।
फिर वापस आकर उन्होंने अपना पूरा जोर लगा दिया उस मूर्ति को उठाने में। लेकिन जैसा कि राम जी ने कहा था, मूर्ति टस से मस नहीं हुई, वो हमेशा के लिए अचल हो चुकी थी। जब शुरुआती गुस्सा और निराशा शांत हुई तो विभीषण को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। ये कोई नाकामी या हादसा नहीं था, असल में ये खुद भगवान रंगनाथ की ही इच्छा थी। वो चाहते वही थे, कावेरी के किनारे रुकना। एक बार जब विभीषण ने इस सच को स्वीकार कर लिया तो उनका सारा क्रोध शांत हो गया और उन्होंने प्रभु की उस दैवीय पसंद के आगे अपना शीश झुका दिया। और वही पवित्र जगह जहां वो मूर्ति रखी गई थी, आज आधुनिक तमिलनाडु में श्रीरंगम के नाम से जानी जाती है। वहां भगवान रंगनाथ का एक बेहद विशाल और भव्य मंदिर स्थित है। ये मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि इस पूरी अद्भुत यात्रा, राम जी के उपहार और गणेश जी की उस चतुर युक्ति का एक जीता जागता सबूत है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में अपने आप से एक सवाल पूछिए, जब हमारी बहुत संभल कर बनाई गई योजनाएं अचानक टूट जाती हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो क्या वो वाकई में एक फेलियर होता है? या फिर जैसा विभीषण के साथ हुआ, क्या ये सिर्फ एक दैवीय दिशा परिवर्तन या डिवाइन रीडायरेक्शन है जो चीज़ों को वहीं पहुंचा रहा होता है जहां उन्हें वास्तव में होना चाहिए था? इस पर ज़रूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने और इस खूबसूरत कहानी का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।